हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर मैथ क्लास। कैसे सभी आप लोग। रेलवे ग्रुप डी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे, जो भी डाउट्स हो कमेंट्स करेंगे। और आप थोड़ा पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, देखिए चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि होती है तो एक गृहिणी अपने खपत में कितनी की कमी करे जिसका कि उसका खर्च जो रहे ना अपरिवर्तित रहे। तो आइए देखते हैं। 33.1/3% की वृद्धि होती है भाव में। अच्छा एक चीज बताइए, 33.1/3% को भिन्न में हम कैसे लिख सकते हैं। तो 33 के 99 और 100, 100/3% परसेंटेज हटाइएगा, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू कितना होगा, 1/3 होगा। इसको पहले भी हम बताए हैं कि 33.1/3% को कैसे चेंज करेंगे हम। तो 33.1/3% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। और ये देखिए ना वृद्धि हो रहा है, यानी भाव जो होगा 3 रुपया था पहले, अब वृद्धि होगा तो 3 रुपया में 1 रुपया जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए कि पहले 3 रुपया था यानी 3 यूनिट था, अब कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट। अब भाव का उल्टा हो जाएगा ना आपका, ये बोल रहा है क्या, खपत। भाव का उल्टा हो जाएगा आपका खपत। अब देखिए पहले 3 रुपया था तो अब कितना रुपया हो गया, 4 रुपया। और इसी का अपोजिट कर लीजिए खपत। अब खपत इधर घुमा लीजिए, 4 हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए सेट कर रहा है कि नहीं। कह रहा है कि गृहिणी अपनी खपत में कितनी की कमी करे। तो पहले जो था खपत 4 यूनिट था, अब कितना यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट। या आप इसे केजी में मान लीजिए, माना कि 4 केजी और ये कितना केजी हो गया, 3 केजी। तो देखिए पहले 4 केजी खपत था, अब 3 केजी खपत था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कमी हो रहा है, पहले 4 किलो अब 3 किलो, तो कमी कितना का हो गया, कमी हो गया आपका 1 किलो का। तो आपसे पूछा कि कमी प्रतिशत बताइए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कमी परसेंटेज हो जाएगा आपका, कमी अगुने 100। ये जो कमी कितने पे हो रहा है, तो 4 पे हो रहा है, पुराना वाला भाग लगा देंगे, 4 से कट जाएगा, यानी 25% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। का सिर्फ इसी पैटर्न पे है, अब अपने से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि अनार के भाव में 16.2/3% की कमी हो रही है। तो 16.2/3% को पहले ना आप सॉल्व कीजिए। तो कैसे लिख सकते हैं हम, 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। चेंज करके देख लीजिए, 16×48=50/3, परसेंटेज हटेगा नीचे कितना आ जाएगा, 100, दो बारी में कट जाएगा। इसका मतलब कितना आया, 1/6। एक चीज बताइए, इसमें 1 क्या है और 6 क्या है। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा और 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे भाई ये जो 1 है ना, ये जो प्रतिशत दिया है उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी 16.2/3% को रिप्रेजेंट करेगा। और 6 जो है आपको 100% को रिप्रेजेंट करेगा। यानी 6 वाला जो यूनिट है वो कुल यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, और ऊपर वाला जो परसेंटेज है जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक चीज फिर से समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई, 1/5। तो बताइए इसमें 1 क्या है और 5 क्या है। ये 1 जो है आपका 20% का वैल्यू है, और ये जो 5 है वो कितना परसेंट का वैल्यू है, वो 100% का वैल्यू है। यानी आपका जो 5 है वो ओरिजिनल वैल्यू है पूरे 100% वाला, और ये जो 1% है वो आपका जितना परसेंट पूछेगा उतना परसेंट है। तो ये जो हमारा भाव है, चीनी का जो भाव है, अनार के भाव में, सॉरी अनार का जो भाव है वो 1 कितना आया, 6 आया। यानी आप 16.2/3% बोलिए या 1/6 बोलिए, दोनों चीज सेम है। तो अब ना कमी हो रहा है, तो जब कमी होगा, ओरिजिनल कितना था रुपया में ही मान लीजिए कि 6 रुपया था, कमी कितना के हो रहा है, 1 रुपया के कमी हो रहा है, जबकि प्रतिशत में बोला जा रहा है कि 16.2/3% की कमी हो रहा है। तो आप सोचो, आप दुकानदार हो, आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई मेरा अनार के भाव में ना 16.2/3% की मैं कमी दूंगा। या थोड़ा सा स्मार्ट खोलेगी, थोड़ा सा क्यों ना क्वेश्चन क्वेश्चन खेला जाए ग्राहक से, तो आप कहिएगा कि ना जी मैं 1/6 की कमी दूंगा। क्या दिक्कत है, 16.2/3% बोलिए या 1/6 बोलिए, दोनों चीज तो सेम है। तो 6 में 1 की कमी हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा भाव, तो 5/6। तो देखिए पहले 6 था, अब कितना हो गया, 5। ये पुराना वाला और ये नया वाला चेंज नहीं होगा, ये आपका भाव आ गया। अब इसका खपत देख लीजिए, कह रहा है कि
और खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर देनी चाहिए जिसके कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खपत में कितने की वृद्धि, तो अब देखिए ये खपत कितना हो जाएगा 5 से 6। वृद्धि करने की बात करें तो देखिए तो बढ़ रहा है क्या खपत, 5 से 6 हुआ तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वृद्धि हुआ ना। तो वृद्धि कितने यूनिट का हुआ, 1 यूनिट का खपत का वृद्धि हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही भी जा रहा है, क्वेश्चन बोल भी रहा है कि कितना की वृद्धि किया जाए, तो 1 यूनिट की वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि अगुने 100। और ये वृद्धि किस पर हो रहा है, तो पुराने वाले पे 5 पे वृद्धि हो रहा है, 100 कट जाएगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए पहले खुद से बनाने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टू लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय हाउ मच परसेंटेज मस्ट इट्स ब्रेथ रिड्यूस टू सो दैट द एरिया रिमेन्स सेम। क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो रही है, आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो रही है, तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए कि आयत के क्षेत्रफल जो रहे ना अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को लिखिए, कितना लिख सकते हैं हम, 60% को हम लिख सकते हैं 20×3 = 60 और 20×5 = 100, यानी 3/5। आप क्या कह सकते हो, अभी हम परसेंटेज को समझे अच्छा से, कि मैं 60% बोलूं या 3/5 बोलूं, दोनों बात सेम है। ये 60% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 3 यूनिट को, और ये 5 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 100 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि 60% हटाइएगा 100, 20×3 = 60, 20×5 = 100, यानी 3/5 कह सकते हैं। तो अब देखिए ये 3/5 आया लेंथ में। अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इसमें वृद्धि की जा रही है, तो वृद्धि किया जाएगा तो जोड़ेंगे, अब कमी बोले तो घटाएंगे। तो जब वृद्धि होगा तो 5 में 3 जोड़िएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी पहले लेंथ 5 था, अब कितना हो गया 8 हो गया। पहले लंबाई 5 मीटर था, अब 8 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि इसकी चौड़ाई में कितनी की कमी की जाए, तो चौड़ाई इसका उल्टा लिख दीजिए, 8 से कितना लिख दीजिए 5। अब कह रहे हैं कि चौड़ाई में कितनी की कमी की जाए, देखिए तो चौड़ाई में कमी हो रहा है का, 8 से 5 कीजिएगा तो कितना के कमी हो गया, तो कमी हो गया 3 का। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो प्रतिशत बनाने के लिए प्रतिशत कहता है कि जिसका निकालना है उसमें गुना कर दीजिए 100 से, अब बटा जिस पर निकाला जाए, तो ये 3 किस पर कमी हो रहा है, 8 पर कमी हो रहा है, काट दीजिए, 2 चौका 8, 25 चौका 100, 75/2, यानी 37.5% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो, अगर अपरिवर्तन वाला क्वेश्चन है तो आप इस तरह से बनाइएगा, विद इन सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, और रीडर होने का 0% चांस, गलती हो ही नहीं सकता आपसे। तो अपरिवर्तित वाला जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से बनाएंगे, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पैटर्न तो वही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना लीटर कम उपयोग करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो। इसमें ना मात्रा दे दिया है कि पहले इतना लीटर मात्रा यूज किया जाता था, तो अब बताइए कितना लीटर मात्रा कम किया जाए। जो भी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए उसमें परसेंटेज कमी या वृद्धि था, इसमें मात्रा दिया है। कोई बात नहीं भाई, हम आसानी से बना लेंगे। पेट्रोल का जो कीमत है उसमें वृद्धि हो रहा है, कितना परसेंट का, 20% का वृद्धि हो रहा है। तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कहेगा कि सर जी 20% का मतलब हो गया 1/5। तो ये जो इसकी कीमत है क्या कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है। तो अब बताइए इसका जो कीमत में वृद्धि होगा, बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6/5, यानी पहले कीमत था 5, अब कितना हो गया 6। बात को समझिए, प्रतिशत का क्वेश्चन है, आप इसे अपने से समझिए, यानी पहले था 5 यूनिट खर्चा या 5 रुपया ही मान लीजिए, अब कितना रुपया खर्चा हो गया 6 रुपया हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसका जो खपत है लीटर में कितना लीटर कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखिए इसका जो खपत हो जाएगा, कितना लीटर कम किया जाता है कि खर्च अपरिवर्तित रहे यदि उपयोग 36 लीटर हो। चलिए अब इसका जो खपत हो जाएगा, चलिए इसका जो खर्चा, इसका जो कीमत आया 5 रुपया से कितना रुपया हो गया 6 रुपया। अब इसका खपत क्या करेंगे, हम उसका अपोजिट ले लेंगे, तो 6 लीटर से कितना लीटर हो जाएगा 5 लीटर, या 6 यूनिट से 5 यूनिट, या 6 लीटर से 5 लीटर। अब जो भी मान लीजिए, तो ये वाला जो डाटा है ना वो पहले वाला है, और ये वाला जो डाटा है ये अब वाला है।
ये डाटा परिवर्तन के बाद का है और ये डाटा आपका फिक्स है, क्योंकि 5 यूनिट 100 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका पहले वाला है, ये पहले वाला डाटा और ये अब वाला डाटा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैथ में करेंगे बराबर। देखिए बराबर करना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नो ट्रिक्स नो फॉर्मूला, आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो, पहले 36 लीटर उपयोग हो रहा था, तो इस क्वेश्चन में कितना लीटर हो रहा है, 6 लीटर। तो 6 नहीं 36, देखिए तो इससे क गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा हो रहा है। तो बोल रहा है कि कितना की कमी की जाए, तो 6 से 5 में कितना की कमी हो रहा है, 1 यूनिट की कमी, इससे 6 गुना ज्यादा कर दीजिएगा तो कितना लीटर आंसर आ जाएगा, 6 लीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर टोटल निकालना होता तो इसमें 6 से गुना कर देते तो देखिए कितना लीटर आ गया, 30 लीटर। 36 लीटर 30 लीटर, डिफरेंस कितने लीटर का, 6 लीटर। आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या कमिंग सुन कर सकता है, अंतर बराबर अंतर कर सकते हैं हम लोग, अब खपत बराबर अब खपत कर सकते हैं, पहले का दिया अंतर दे सकता है, अब का दे सकता है, पहले का पूछ सकता है, अंतर दे सकता है, ये पूछ सकता है। इस तीनों में कोई एक घुमाकर आपसे पूछ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन उसी तरह से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चीनी की कीमत को 30% घटा दिया जाए तो कितना केजी उपयोग को बढ़ाना चाहते हैं कि खर्च केवल 5% घटे, यदि दिया गया है कि उसका प्रारंभिक खर्चा जो है 35 किलो है। अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है ना, ये टाइप चेंज है, यहाँ से एक नया टाइप है आपका। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है ना, आप कीजिएगा इसका मूल्य खर्च ले लीजिए कितना रुपया, 100 रुपया या 100 यूनिट ले लीजिए। अब 100 यूनिट में क्वेश्चन कह रहा है कि 30, इसकी कीमत को 30% घटा दिया जाए। कीमत कितना परसेंट घटाइएगा, 30%। तो 100 में 30% घटाइएगा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कह रहा है कि उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि खर्च केवल 5% घटे। तो अब खर्च कितना परसेंट घटाइएगा, 5%, तो ये कितना हो जाएगा, 95। इसे यूनिट डिजिट में बदल दीजिए, 14 पचे 70, 19 बचे 95। अब जो ये है ना आपका खपत में कन्वर्ट हो जाएगा, खपत में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जो खर्चा बता रहा है ना कि यदि उसका प्रारंभिक खर्च 35 किलो था, अभी देखिए प्रारंभिक खर्च कितना केजी है, 14 किलो, 14 नहीं 35 किलो, इससे कौ गुना ज्यादा, तो 2.5 गुना ज्यादा। तो बताइए कितना की वृद्धि की जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उपयोग को कितना बढ़ाना चाहिए। तो पहले देखिए 14 किलो होता था, अब कितना हो रहा है, 19 किलो। तो उपयोग कितना बढ़ रहा है, उपयोग देखिए कितना केजी बढ़ा, 5 केजी, या 5 यूनिट में आप लेके चल जाइए, 14 यूनिट 19 यूनिट, और ये कितना यूनिट बढ़ गया, 5 यूनिट। एक यूनिट के वैल्यू कितना के बराबर, 2.5 के बराबर। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5 यूनिट, यानी 12.5 केजी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम पहले ही बोल रहे हैं कि कमिंग सून क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी बदलाव कर सकता है, अब वाला दे सकता है, पहले वाला दिया था इसमें अंतर पूछ लिया, अंतर दे सकता है, अब पूछ सकता है, या पहले पूछ सकता है, या कोई एक देखकर दोनों पूछ सकता है। ठीक है ना, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, सेकंड क्वेश्चन है। मैं हर टाइप से 2 क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। करे कि चावल की कीमत में 20% बढ़ता है तो एक परिवार 40 किलो कम चावल खरीदा। सिंपल बात है, आप दुकान पे गए चावल खरीदने, तो चावल का जब दाम बढ़ जाएगा तो आप क्या कहिएगा, थोड़ा सा मात्रा कम खरीदेंगे ना। तो क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि जब दाम बढ़ गया तो आप चावल थोड़ा कम खरीद के लाए। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि उनका खर्च, तो चावल 40 किलो कम खरीदा और उनका खर्च केवल 5% ही बढ़ता है, तो वास्तविक खपत कितनी थी, यानी उसका रियल जो खर्चा है वो कितना आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ले लेते हैं कितना यूनिट, 100 यूनिट। 100 यूनिट में देखिए पहले कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। 20% बढ़ गया मतलब कितना हो गया, 120। ओरिजिनल वैल्यू इसका 100 यूनिट लेते हैं, 20% वृद्धि का मतलब 120, अब फिर बढ़ गया कितना परसेंट, 5%, तो ये कितना हो जाएगा, 105। अब काटिए, अब काटेंगे कैसे, 21 पचे 105, और इसे काटिए, 2 पचे 20, 4 पचे 20, 24 पचे कर गया, 38 का 24, 78 का 21। अब कटेगा क्या, आपस में नहीं कटेगा। अब ये हो गया आपका 8 यूनिट और ये कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। अब हम करेंगे मैथ में बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिवार 40 किलो कम चावल खरीदता है। कम का मतलब होता है अंतर। देखिए पहले खरीदता था 8 किलो, अब कितना खरीद रहा है, 7 किलो। क्यों खरीद रहा है भाई, दाम बढ़ गया ना, तो कितने का अंतर आ गया, 1 यूनिट का अंतर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 यूनिट नहीं, कितना किलो,
40 किलो, तो 1 यूनिट के वैल्यू 40 के बराबर। तो बोल रहा है कि वास्तविक खपत, वास्तविक खपत का मतलब होता है रियल वैल्यू यानी पुराना वाला, तो पुराना वाला यही है ना, ये कितना गुना हो जाएगा, 40 गुना ज्यादा हो जाएगा, और चौका 32, आपका आंसर कितना आ जाएगा 320 केजी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन है, कह रहे चावल की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की कमी होने पर एक व्यक्ति 4 किलो चीनी 16 रुपया में अधिक खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें, यानी शुरू वाला कीमत आपको निकालना है। तो शुरू वाला कीमत हमको निकालना है, तो मान लीजिए इसमें करेंगे क्या, हम प्रारंभिक कीमत कितना मान लिए x, अब जो कीमत हो जाएगा, अब कीमत हो जाएगा कितने रुपए की वृद्धि हो जा रहा है, 2 रुपए प्रति किलो की कमी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको पता ही नहीं है कि प्रारंभिक कितने रुपए किलो खरीदा रहा है, तो हम ले लिए 1 रुपया पर केजी, अब हो जाएगा x माइनस 2 रुपया पर केजी दाम। तो क्वेश्चन में अब हम करेंगे मैथ में बराबर, ये जो क्वेश्चन दिया ना कि 4 किलो ये मात्रा है, तो भाई ये 4 किलो कम या अधिक, तो मात्रा में ये क्या है, अंतर है। क्वेश्चन समझिएगा अच्छा से, मात्रा में अंतर बराबर, मात्रा में अंतर, मात्रा समझते हैं आप लोग, वजन, वेट, वेट का डिफरेंस बराबर वेट का डिफरेंस। कह रहा है कि 2 रुपया पर किलो जब कमी हो गया, तो एक व्यक्ति 4 किलो चीनी 16 रुपया में ना ज्यादा खरीद पाया। तो वजन कैसे निकालेंगे हम, वजन निकालने के लिए कुल रुपया अब बटा 1 किलो का दाम। नहीं आया समझ में, अगर मैं आपसे पूछूं लॉजिकली क्वेश्चन कि 5 रुपए प्रति किलो चीनी है, तो बताइए 100 रुपया में कितना किलो चीनी खरीदिएगा, तो कहेगा सर जी 5 से भाग लगा दीजिए, कितना केजी चीनी आ गया, 20 किलो चीनी आ गया। तो 1 किलो चीनी का दाम अगर 5 रुपया पर केजी है, तो 100 रुपया में कौ किलो चीनी आएगा, 20 किलो चीनी आएगा। तो वजन कैसे निकाले हम लोग, कुल रुपया बटा 1 किलो का दाम। उसी तरह से हम यहां करेंगे, कुल रुपया कितना है आपका 16 रुपया, और नया वाला देखिए कितना आ जाएगा x माइनस 2, तो इससे जब भाग लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, वजन निकल जाएगा। और यहां देखिए 16 रुपया में x रुपया से भाग लगाएंगे, x माइनस 2 रुपया 1 किलो का दाम, 1 रुपया भी 1 किलो का दाम, तो कुल रुपया में 1 किलो के दाम से भाग लगाएंगे तो आपका वजन निकल जाएगा। इधर हम साइड में लिख देते हैं, वजन बराबर, वजन बोले या मात्रा बराबर कुल रुपया बटा 1 केजी का दाम। ये आप लॉजिकली समझिए, एकदम मार्केटिंग का सवाल है भाई। लॉजिकली आप लोग दुकानदार पे जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं ना, या चावल वाल कुछ भी खरीदने हम लोग जाते हैं, तो हम पूछते हैं ना कि भैया कैसे केजी चावल है, तो लोग बोलते हैं कि 20 रुपए किलो चावल या 30 रुपए। अगर 20 रुपए किलो चावल है तो 100 रुपए में कितना केजी चावल आपको मिलेगा, 20 रुपए किलो चावल है, 20 रुपये पर केजी चावल है, तो 100 रुपया में आपको कौ केजी चावल मिलेगा, तो कहेगा कि मात्रा से भाग लगा दीजिए 1 किलो के वजन से, तो कितना केजी आपको चावल मिलेगा, 5 केजी। पैटर्न समझिए, ये 5 केजी कैसे आया, कुल रुपया में 1 किलो के दाम से भाग लगाए तो वजन निकल गया। हम करेंगे मैथ में बराबर कुल रुपया बटा 1 किलो का दाम, कुल रुपया बटा 1 किलो का दाम। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 4 किलो चीनी ज्यादा खरीदता है, तो ज्यादा कम का मतलब होता है अंतर, तो मैथ में करेंगे बराबर अंतर बराबर अंतर। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, या बाई ऑप्शन भाग जाइए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन है, बराबर में इक्वल में कुछ भी क्वेश्चन है एक्स के अकॉर्डिंग, तो आप ऑप्शन से भागिएगा। ऑप्शन कितना है 3 4 5 6, 3 4 5 6, यहाँ एक्स की जगह क्या रखे कि बराबर में 4 आ जाए, 3 रखिएगा तो 1, 16 कटेगा, डिवाइड नहीं कटेगा, अगर मैं 4 रखूं तो 2, 2 8 16, 4 6 16, यानी 4 आ जाएगा। क्या बाई ऑप्शन में 4 रख कर देखिए तो 16 बटा 4 माइनस 2 माइनस 16 बटा 4, ये कट जाएगा 8 और ये कट जाएगा 4, तो 8 में से 4 गया, 4 बराबर 4, यानी ये डाटा संतुष्ट हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नोट करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, देखेंगे फिर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की कीमत में 20% की कमी के कारण आर्या 5 किलो ज्यादा गेहूं 320 रुपए में खरीद पाता है, तो ज्ञात करें प्रारंभिक कीमत, वर्तमान कीमत, प्रारंभिक खरीदी और वर्तमान खरीद। मतलब कि पहला कीमत, पहले कितना कीमत था अब कितना है, पहले कितना केजी खरीदते थे अब कितना केजी खरीद रहे हैं। 4 क्वेश्चन आपसे पूछा है, सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी हो गई। ये जो कीमत है ना भाई, ये जो कीमत है, ले लीजिए पहले कीमत और अब,
पहले कीमत और अब कीमत लिखते हैं हम। क्वेश्चन में दे रहा है आपका 20% कमी के कारण। अच्छा 20% कमी का मतलब कितना होता है? 20/2500 1/5 यूनिट होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। अच्छा कमी होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 से 5, यानी ओरिजिनल डाटा 5 है और कमी वाला डाटा कितना है? 4। तो पहले था 5 यूनिट, अब कितना यूनिट हो गया? 4 यूनिट। अब जब भी मात्रा लेना हो ना तो हम क्या बोले थे? खपत मात्रा, उसका अपोजिट लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 4 यूनिट, अब ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। ये हो जाएगा, यूनिट ले लीजिए या केजी ले लीजिए, जो भी हो। इसे आप रुपया में ले सकते हो और इसे आप केजी में लिख सकते हो, कुछ भी आप मान सकते हो। आप इसे केजी भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। केजी ले लीजिए और इसे रुपया में लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए ना, या मैथ का जो भी क्वेश्चन हो भाई, किसी भी चैप्टर का, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, इक्वल मेथड। आपको ना मैथ में बराबर करना है, बराबर करने की कोशिश कीजिएगा ना। नो ट्रिक नो फॉर्मूला, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और आपके पास ना ये बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा भी, क्योंकि मैथ को शुरुआत में कैसे बनाना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद बराबर करने की कोशिश कीजिए। तो हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। अभी तो हम रेट लिख दिए, जो भी हो। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि मैथ में हम इसमें क्या बराबर कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्या 5 किलो ज्यादा गेहूं खरीदता है, ठीक है, मात्रा में अंतर दिया है। अच्छा ज्यादा का मतलब क्या हुआ? किसी के पास कम रुपया या ज्यादा, इन दोनों के बीच में ना रिलेशन जो होता है वो अंतर वाला होता है। तो पहले 4 केजी था, अब कितना केजी हो गया? 5 केजी। तो इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा वाला? अंतर वाला। तो बताइए कितना केजी का डिफरेंस आया? 1 केजी का या 1 यूनिट का? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने केजी के बराबर? 5 केजी के बराबर। तो देखिए इससे कौ गुना ज्यादा? 5 गुना ज्यादा। तो पहले मात्रा हो जाएगा कितना केजी? 20 केजी। और अब मात्रा हो जाएगा, सॉरी, अब मात्रा हो जाएगा कितना केजी? 25 केजी। पहला ऑप्शन तो यहीं से निकल गया आपका। अगर मात्रा पूछा है तो देखिए मात्रा हमारा आ गया पहले और अब। पहले मात्रा था 20 केजी और अब मात्रा है कितना केजी? 25 केजी। तो देखिए किसमें 20-25 है? ऑप्शन में। आप इसे भी लगा सकते हैं। तो 20-25 ना दो ऑप्शन में दिया हुआ है। मात्रा दो जगह है, 20 केजी और 25 केजी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो कहीं ना कहीं मुझे ना इसका रुपीज प्राइस निकालना पड़ेगा कि 1 किलो का कितना दाम। तो पहले क्वेश्चन नंबर प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत बराबर, देखिए टोटल वैल्यू कितना है? 320 रुपया में। तो 1 केजी का 320 कुल रुपया बटा कुल वजन लिखे। तो कुल वजन कितना है आपका? 20 है, कट जाएगा। कितना रुपया आ गया? 16 रुपया पर केजी पहले। अब कीमत हो जाएगा 320, अब बटा में कितना हो जाएगा? 25। इसे भाग लगाइएगा, भाग लगाइएगा तो 25, 25 से कम 25, 12, यानी 12.8 रुपया पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो गया 16 रुपया पर किलो, 1 किलो का दाम, 12 रुपया 80 पैसा 1 किलो का दाम। और यहाँ जो पहले था वो था 20 किलो, और यहाँ जो था मात्रा वो पहले कितना था? 25 केजी। तो देखिए 16 रुपया पर केजी दाम, 20 किलो, 12 रुपया 80 पैसा और 25 किलो। इस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलें। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।